क्या महनार की जनता को यह नहीं दिखता है कि हर साल बाढ़ आता है और तबाही आती है बाढ़ से, और फिर भी महनार की जनता उसी चुने हुए व्यक्ति को चुन करके फिर से ले आता है, घर वापसी कर लेते हैं। डूब महनार को या कब आजाद करेंगे? महनार की विधि व्यवस्था कब बदलेगी? आज भी सड़क बदहाल स्थिति में है। आप नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त मैं महनार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ जाने माने प्रत्याशी जनसुराज के प्रत्याशी पप्पू सिंह हैं और बगल में उनके कार्यकर्ता और तमाम लोग हमारे साथ हैं। उपाध्यक्ष आइए इन सभी से हम बात करते हैं। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। हम आप सबों का अपने जनसुराज कार्यालय में स्वागत करते हैं और आपको शुभकामना दे रहे हैं कि देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस का 79वां उत्सव मना रहा है। इस महा उत्सव में आप सब लोग हमारे कार्यालय में हैं, यह हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। और आप जैसे पत्रकारों को, जो वास्तव में इस देश के चौथे स्तंभ हैं, इस राजनीति के चौथे स्तंभ हैं, इस जनतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीकता से आप अपनी बात, हम लोगों की बात जनता के बीच तक ले जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी पत्रकारों को, आप सभी मीडिया जो कवरेज देते हैं उनको, प्रिंट मीडिया को और जो डिजिटल मीडिया है उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आप सब हमारे इस उत्सव में शरीक हुए। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जनसुराज पार्टी आप सबों को दिल से धन्यवाद। सवाल ये है कि आज़ादी का जश्न मना रहे हैं लोग, तिरंगा ओढ़ते हैं, पहनते हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन महनार को या कब आज़ाद करेंगे? महनार की विधि व्यवस्था कब बदलेगी? आज भी सड़क बदहाल स्थिति में है। आप सड़क की बदहाली तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, सबसे ज्यादा मुझे चिंता उन लोगों की है क्योंकि सड़क की बदहाली का जो जीवन है वह तो हम लोग आए दिन रोज दिन झेलते हैं। अभी आप थोड़ा सा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चले जाइए, 4 किलोमीटर आगे चले जाइए, आप देखेंगे जो गंगा में बाढ़ हुआ है, उस बाढ़ से विस्थापित लोग कैसे सड़क पर नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर और बाध्य हैं। आप देखेंगे कि कैसे जो लोग गंगा के उस पार रहा करते थे, लेकिन हमारे महनार क्षेत्र के वोटर हैं और हमारे महनार क्षेत्र के निवासी हैं, वो लोग जब वहां से अपना उनका मकान कट जाता है, उनका घर कट जाता है, उनका पठान कट जाता है, उनके माल मवेशी बाढ़ में बह जाते हैं और जो बचे हैं उनको लेके कैसे वो दर दर मारे फिर रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के बारे में क्या कहना है, क्योंकि विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है महनार में, तो इस पर बात ही करना बेमाने है। क्या महनार की जनता को यह नहीं दिखता है कि हर साल बाढ़ आता है और तबाही आती है बाढ़ से, और फिर भी महनार की जनता उसी चुने हुए व्यक्ति को चुन करके फिर से ले आता है, घर वापसी कर लेते हैं, डूबते हैं उनके बच्चे, मरते हैं? क्या किसी नेता का बेटा या नेता का बच्चा जैसे डूबता है उस बाढ़ में? एकदम सही सवाल है कि किसी नेता का बच्चा नहीं डूबता है। एकदम सही सवाल है कि किसी नेता के संपत्ति की क्षति नहीं होती है। यह भी सही सवाल है कि उन लोगों को इस बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। मानवीय आधार पर संवेदन शून्य लोग हैं, उनको इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ की जनता कैसे जी रही है, यहाँ की जनता का क्या समस्या है। और बार बार जो बाढ़ आ रहा है, उस बाढ़ में ऐसा नहीं है कि वो लोग सरकारी स्तर पर तथाकथित विकास का काम नहीं करते हैं। सरकारी स्तर पर तथाकथित विकास का काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिसमें ना वो पंचायत के लोगों की राय लेते हैं, ना वो ग्रामीणों की राय लेते हैं, और ना ही एक्सपर्ट जो संस्थाएं हैं जो जानती हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, बाढ़ की पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, उनकी कोई प्लानिंग में, उनकी कोई भी इस कार्यक्रम में भूमिका नहीं होती है। अब पूछेंगे कि भूमिका होती किसकी है, तो भूमिका होती है जिला प्रशासन की, भूमिका होती है हमारे यहाँ लोकल स्तर पर अनुमंडल और ब्लॉक प्रशासन की। ये सारे लोग, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है
ये भ्रष्टाचार के इतने आदी हो चुके हैं कि ये बाढ़ के नाम पर आम जनता जहां बाढ़ के नाम पर त्राही त्राही करती है, ये हमारे अधिकारी जो लोग आज प्रशासन में बैठे हैं वो बाढ़ के नाम पर अपना वारा न्यारा कर रहे हैं। वो लोग इस तरीके से राजकीय संपदा का लूट और दोहन कर रहे हैं जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, जिसके बारे में अब अगर कहता हूं तो मुझे भी लगता है कि यह कहने से बात कोई बनेगी नहीं। बात तो तब है जब बात से बात बननी चाहिए, और यह बात तभी बनेगी जब यहाँ की जनता इस बार जात के नाम पर, पात के नाम पर, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, समीकरण के नाम पर वोट देने की बात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में सोचे, और वैसा समग्र विकास जिस विकास में सबों की भागीदारी हो। हम कैसे अंतिम घर तक रोशनी फैला सकें, ऐसी रोशनी फैला सकें जो शिक्षा की रोशनी हो, ऐसी रोशनी फैला सकें जो हमारे बच्चों के समग्र विकास मुद्दा हो, ऐसी रोशनी फैला सकें जो हमारे माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बना सके। ऐसी रोशनी हम फैलाना चाहते हैं जो महनार में तरक्की का रास्ता खोले। ऐसी रोशनी हम फैलाना चाहते हैं जो महनार को चहुओर विकास के तरफ अग्रसर करे। चलते चलते एक आखिरी सवाल है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि महनार में जो बांध बना है, तो हुआ बांध था या कमजोर बांध था, वह बांध का मरम्मत हुआ या शायद जो भी हो, वह वीडियो वायरल हो रहा था कि वह बांध लगभग 6 करोड़ की लागत से बना था, और उसमें बीचों बीच एक मोटी दरार देखने को मिला। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब पता नहीं कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह 6 करोड़ की लागत से जिस बांध को बनाया जाएगा, उस बांध में सिर्फ सीमेंट के बोरे या मिट्टी भरा बोरा जो है सो मतलब 2000-4000 बोरा से उसको बांध दिया गया था, जाली लगा करके। क्या 6 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो जाएगा? विदेश से मंगवाए थे क्या? आप यहाँ से, मैंने कहा पूर्व में भी कि आप यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे चलेंगे तो हमारा ममहर है, और वह ममहर जो मेरा है वह ठीक गंगा जी के किनार पर है, गंगा जी के किनारे पर है। आए दिन वहाँ बालू भरी बोरियां डाली जाती हैं, और अगर 100 बोरियां डाली जाती हैं तो 100 बोरियों के जगह 500 बोरियों का बिल बना के दिया जाता है। और बोरियां ऐसी जगह डाली जाती हैं जहां हम अगर निरीक्षण हो तो निरीक्षण के कार्यक्रम में वो बोरियां हमारे अफसरों को दिखे, अफसरानों को दिखे कि यहाँ फलाने जगह बोरी डाली गई है। इस संदर्भ में हमारे जो यहाँ के महनार के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे, मुनीश्वर बाबू, उनका जो परफेक्ट, हमारे जो रघुवंश बाबू थे, उनका जो परफेक्ट विजन था बाढ़ को लेके कि हम बाढ़ को लेके क्या कर सकते हैं, उस संदर्भ में मुनीश्वर बाबू के समय में काम भी हुआ। और वो काम जो हुआ वो इतना परफेक्ट काम हुआ। उन्होंने जो बात रखी कि बछवाड़ा से लेके दिघवाड़ा तक का जो पुल बनेगा, जो बांध बनेगा, वह बांध आज भी उधर के सैलाब को रोके हुए है, उधर के बाढ़ को रोके हुए है। लेकिन इधर जो कटाव जो है इतना तेज है, इस कटाव को रोकने के लिए बोरियों से काम नहीं चलेगा। इस कटाव को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया है, उस बांध का पक्कीकरण होना बहुत ही जरूरी है, और पक्कीकरण होने के साथ साथ उस बांध को हम लोग डाइवर्ट करके छोटा छोटा नहर बना के ऐसे जगह, आप लाइन के उस पार चले जाइएगा तो धान में आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तो जो हमारा बाढ़ में पानी बह के विनाशकारी स्वरूप ले रहा है, हमारी जब सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, तो हम इन नदियों पर भी काम करेंगे, और इन नदियों के पानी को डाइवर्ट करके हम अपने इलाके में वैसे जगह भेजेंगे जहां सिंचाई का अभाव है, जहां फसल हमारे सूखे से जल जाते हैं। लेकिन आज की जो सत्ता व्यवस्था है, इन सत्ता व्यवस्था में इन लोगों ने जो आज तक का चुनाव लड़ा है, और जो चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है, वह जीत इन्होंने विकास के मुद्दे पर नहीं की है। इन लोगों ने जात के मुद्दे पर वोट हासिल किया है, इन लोगों ने जात के मुद्दे पर अपना जीत सुनिश्चित किया है, इन लोगों ने अगड़े पिछड़े के नाम पर अपना वोट सुनिश्चित किया, अपनी जीत सुनिश्चित की। लेकिन आम जनता के दुख से, कष्ट से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारी जब सरकार आएगी
जन स्वराज की सरकार आएगी और हमारे विधायक यहाँ से जीत कर जाएंगे। कोई भी विधायक हो, वहाँ महनार में मैं भी एक विधायक प्रत्याशी हूँ और हमारे जैसे 6 विधायक प्रत्याशी हैं और हमारे महनार के जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं सब के सब काबिल हैं, सब के सब सूझबूझ रखने वाले हैं और सब के सब इस अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे के भेदभाव से ऊपर के लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए और उस विकास की दिशा में हम काम करें। तो आपने देखा कि किस तरह से उसकी शुरुआती से उसने जवाब दिया और वाकई में ये सवाल है कि महनार का वो बांध जिसमें 6 करोड़ रुपए की लागत से वो बना और जो भी सड़क की विधि व्यवस्था है और तमाम मुद्दे पर जो यहाँ के विधायक हैं और उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो फिर से इस तरह की कुव्यवस्था न आए और पब्लिक का ये कर्तव्य है कि वो जागरूक हो और सवाल पूछे अपने विधायक से, भाई आपको हमने वोट करके जिताया, हमारा काम कहाँ है, हमारी व्यवस्था कहाँ है। फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।